आज राष्ट्रीय महिला कार्यकारिणी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की मीटिंग ली गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग यहाँ पर हुई है और इसमें हम लोगों ने संगठनात्मक किस तरह से हमारा और बढ़ना चाहिए पक्ष, इस पर चर्चा की है। इसके साथ साथ हमने यहाँ 4 ठहराव लिए हैं। एक ठहराव हमारा जिस तरह से आज की केंद्र सरकार का जो आपस में बांटने का लोगों को जो एजेंडा चल रहा है उसके विरोध में यहाँ पर एक ठहराव लिया गया है, जहाँ कावड़ यात्रा हो या इस तरह के जो नियत है केंद्र सरकार की कि आपस में समाज को बांटे, उसके विरुद्ध यहाँ बात की गई है। और एक ऐसे बात पे ठहराव लिया गया है कि हम प्यार, भाईचारा, एकता पर मिलकर हमारी पार्टी काम करेगी और हमारा महिला विंग इसको पूरे देश में फैलाएगा। इसके अलावा हमारा जो परीक्षाओं की धांधली हुई है पूरे देश में, उस पर हमारा एक ठहराव लिया गया है कि किस तरह नीट का बड़ा एक स्कैम हुआ है, किस तरह अलग अलग परीक्षाओं में पूरा का पूरा सिस्टम ढसल गया है परीक्षाओं का, और जिसकी वजह से कई लाख विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ ठीक तरह से एग्जामिनेशन हो नहीं रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, चीटिंग हो रही है, अलग अलग लोग इसकी दलाली कर रहे हैं। और ग्रामीण जो देहाती इलाकों से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके भविष्य में और ज़्यादा उनको तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि वो शहरी भाग के बच्चों से कॉम्पीट करना उनको मुश्किल है। कोचिंग क्लासेस की इतनी भरमसाट वृद्धि हुई है कि कोचिंग क्लास आज तकरीबन 1,31,000 करोड़ रुपए के उनका बजट पूरी इंडिया में बढ़ने का अभी प्रोजेक्शन है। और वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद रहे हैं अभी केंद्र सरकार के। ऐसे इतनी हालत कोचिंग क्लासेस की यहाँ पर हमको बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और इसकी वजह से बहुत बुरी तरह का शोषण सारे विद्यार्थियों का हो रहा है। इसमें गरीब का जो नुकसान है, और इसीलिए इस पर चर्चा हुई और इस पर भी रेजोल्यूशन लिया गया। इसके अलावा हमारी क्लाइमेट चेंज पर, और सबसे पहले हमने जो ठहराव लिया वो ये था कि वायनाड में जो इतना बड़ा हादसा हुआ है उस पर यहाँ शोक प्रस्ताव पारित किया गया। और उस शोक प्रस्ताव के बाद ये देखा गया कि पूरे भारत में किस तरह से ये अनप्लैन्ड जो काम कर रही है सरकार, और कहीं भी बिना देखे के मान्यता दे देने का काम हो रहा है। पेड़ गिराए जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ खोदे जा रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज़ इस देश को देखना पड़ रहा है, जिसमें से एक ये वायनाड की ट्रेजेडी जो आज हमने देखी। इस तरह से और भी जो लो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है कि अलग अलग पुल हमने देखा, बिहार में 14 पुल टूट गए हैं, 3 एयरपोर्ट्स के छतें गिर गई है, पार्लियामेंट में पानी लीक हो रहा, पार्लियामेंट की नई इमारत में पानी लीक हो रहा था। 3 स्टूडेंट्स यहाँ दिल्ली के अंदर वो उनकी डेथ हो गई यहाँ डूब के पानी भरने से। और न सिर्फ स्टूडेंट्स, हम सब भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के घरों में इतना पानी आ रहा है कि हमको ऐसा लग रहा है कि हम शायद अपने बेडरूम्स में हम सो नहीं सकेंगे और हमको ऊपर के मंजिले पर जाकर सोना पड़ेगा। ये हाल है। वो प्रगति मैदान का जो टनल बनाया गया, उस टनल को प्रधानमंत्री ने इतनी जल्दी से उद्घाटन करना है, उन्होंने उद्घाटन किया और उसमें पानी भर गया और वो बंद कर दिया गया। इस तरह से ये सब क्यों हो रहा है? तो भ्रष्टाचार की वजह से हो रहा है। इतना फैल गया है लो क्वालिटी काम कि बस जल्दी में उद्घाटन करना है। समृद्धि हाईवे है, उस पे क्रैक्स आ गए हैं, रोड्स में क्रैक्स आ रहे हैं। ये सारी बातों पर आज यहाँ ठहराव लिए गए हैं। अनेक विषयों पर बातचीत हुई है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हुई है कि महिला रिजर्वेशन बिल सरकार ने पास तो कर दिया, लेकिन महिला रिजर्वेशन बिल की इम्प्लीमेंटेशन कब करेगा कि इसका कोई भी मर्यादा नहीं रखी गई है।
कहा गया है कि सेंसस हो जाए, डिलिमिटेशन हो जाए, उसके बाद इसकी अमल बजावनी होगी। तो ये बात के लिए राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस रास्तों पर उतरेगी, लड़ेगी कि हमको जल्द से जल्द इस पर इम्प्लीमेंटेशन कराने की ज़रूरत है इस बिल पर, और महिलाओं को बराबरी की संधि पॉलिटिकल जो भी है प्लेटफॉर्म्स वहाँ मिलना चाहिए, पार्लियामेंट में मिलना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में मिलना चाहिए। इस तरह का रेजोल्यूशन भी यहाँ लिया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमारे महिला कार्यकारिणी की मीटिंग में हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट पीसी चाको जी भी यहाँ उपस्थित रहे हैं, और उन्होंने अपनी बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने हमारे सामने कही है, जिससे आज महिला कांग्रेस के अंदर एक नई एनर्जी आ गई है, ऐसा मुझे लगता है। तो देश भर में अब महिला कांग्रेस और बहुत ताकत से काम करेगी, ऐसी उम्मीद है। और आज की मीटिंग के बाद इस पर हम अलग अलग स्टेट्स में जाकर इस पर मीटिंग्स लेंगे, आंदोलन करेंगे। तो मैडम ये बताएं कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया रिजर्वेशन के अंदर, क्रिमिनल को रिजर्वेशन के अंदर भी देना चाहिए, उस पर बहुत सी कम्युनिटी और बहुत से पार्टियों का विरोध है। इस पर खुद बीजेपी के अंदर भी विरोध हुआ है इसका, तो किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट से ये प्रश्न पूछना ज़्यादा उचित रहेगा। यू हैव पुट ए क्वेश्चन, यू नो, मैंने पहले एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। बीजेपी रिजर्वेशन के अगेंस्ट है। रिजर्वेशन चेंज करना इस कंट्री में इम्पॉसिबल है। रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करने में ए हाफ हार्टेड अप्रोच है बीजेपी का, इसलिए उन्होंने जो एक्सिस्टिंग सिस्टम है वो सिस्टम में तोड़ना चाहता है, इसलिए ये सब इश्यू उससे जुड़ा हुआ है। सो वी वांट द रिजर्वेशन विच इज इन इंडिया, विच वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम 47, and because of social reasons that reservation should continue in full swing in the present form. Any tampering with the reservation is the attitude of the BJP, that they can't stand the reservation idea. They are always looking for the interest of the upper class. The lowest strata in the society are always treated by BJP in a very clumsy manner. So reservation which is existing in our country, इस पर जो चेंजेस करने में हम उसमें सपोर्ट बनाइए। पवार जी 19 में ये पॉसिबल था, 2019 में ये पॉसिबल था। उसी टाइम में कुछ पार्टीज उसका अगेंस्ट था। कुछ पार्टी सोचते हैं वो उन्होंने अकेले विन सकता है, बट बिना कोalition बीजेपी को डिफीट करना एंटी पीपल पॉलिसीज ऑफ द बीजेपी, सेकुलर फोर्सेस टू विन वी नीड ए कोalition। सो पवार साहब ने 2019 में ये आइडिया दिया था, विच वॉज नॉट एक्सेप्टेड। दिस टाइम there was a coalition, that is India front. If the India front was formed a little early, result would have been much better. आप सब जानता हैं नीतीश कुमार जी उधर से बाहर आया और कोalition मीटिंग में 2 बार अटेंड किया। हम सब ने सजेस्ट किया नीतीश कुमार जी को कन्वीनर बनाइए। उसी टाइम कांग्रेस उसका फेवर में नहीं था, उन्होंने वापस गए। इसी कारण से आज बीजेपी पावर में है। नीतीश कुमार जी और लालू यादव टुगेदर फाइटिंग बिहार वुड हैव बीन वन साइडेड। सो क्यों बीजेपी को चांस मिला? हमारा फॉल्ट से, हमारा मिस्टेक से बीजेपी को दूसरा चांस मिला। सो कोalition होगा, कोalition हर स्टेट में होगा। महाराष्ट्र का इलेक्शन आता है, पवार साहब सबसे बड़ा विनर है इस पार्लियामेंट इलेक्शन में, क्योंकि इन्होंने 10 कैंडिडेट्स को पुटअप किया, उसमें 8 कैंडिडेट्स जीत गया। ये इतना ज़्यादा विक्ट्री कोई पार्टी को नहीं मिला। महाराष्ट्र का कोalition का चैम्पियन प्रोटेक्टर पवार साहब हैं। उधर शिवसेना उद्धव ठाकरे जी, कांग्रेस और एनसीपी टुगेदर विल स्वीप द पोल्स।
इस पार्लियामेंट इलेक्शन का सूझ ये है, हम ईजली जीतेगा असेंबली इलेक्शन। 4 स्टेट्स जाता है इलेक्शन में, हम 4 स्टेट में हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिविटीज़ स्ट्रेंथन करने का डिसीजन आज लिया। महिला कांग्रेस का मीटिंग था, महिला कांग्रेस का प्रेसिडेंट ने आदेश दिया है। महिला कांग्रेस का कमेटी महाराष्ट्र में है, स्ट्रॉन्ग है, बाकी स्टेट्स में भी ऑर्गेनाइज करने का आदेश दिया है। सो हम यूनाइटेड काम करेगा और हर स्टेट्स में यूनिटी के लिए काम करेगा। यूनाइट करके हम बीजेपी को हराने का काम करेगा। इस बार जो बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को बहुत ज़्यादा फंड्स की अप्रूवल दी गई है, और अगर स्टेट को छोड़कर, तो क्या कहते हैं आप उसमें कि देखिए जी, सरकार क्या उन दोनों पड़लों पर रुकी हुई है? देखिए जी, आज इंडिया में बजट एक तमाशा हो गया है। अब महाराष्ट्र का बजट देखो, हर व्यक्ति को 5,000 6,000 देता है, पैसा कहाँ? ये 2 महीने का बजट है। 2 महीने के बाद महाराष्ट्र में इलेक्शन आता है, इसलिए वो लोग सोचते हैं इलेक्शन में बजट में कुछ अनाउंस करेगा, वोट मिलेगा। बट पीपल आर ऑल्सो वाइज, दे वोंट बिलीव लाइक दैट। इन दिस बजट 13,000 crores वॉज गिवन टू बिहार। हमको कोई ग्रज न कि बिहार को पैसा मिलने में, आंध्रा को पैसा मिलने में हम असंतुष्ट नहीं, बट पूरा बजट का बैलेंस चेंज हो गया। इधर किसानों के लिए, युवाओं के लिए, वनिता के लिए सब उन्होंने ज़्यादा गारंटी दिया। वो गारंटी बजट में नहीं आया। भाषण में गारंटी था, बजट में गारंटी नहीं। इंडिया की बजट भी अनरियलिस्टिक है। जहाँ स्टेट्स में भी बजट लाइक महाराष्ट्र, वो भी अनरियलिस्टिक है। बजट पॉलिटिक्स के ऊपर एक रियलिस्टिक डॉक्यूमेंट होना है, बट वेदर इट इज़ महाराष्ट्र बजट और सेंट्रल बजट, इट इज़ नॉट रियलिस्टिक। दे वांट टू कीप 2 स्टेट्स टुगेदर, आंध्रा एंड बिहार। इस प्रेशर के लिए उन्होंने सारा किया है। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट बजट इज यूज्ड फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। थैंक यू। आपको हमारे नेशनल प्रेसिडेंट ने बताया यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे लोग आए हुए हैं काफ़ी स्टेट से। दे आर फ्रॉम महाराष्ट्र, दे आर फ्रॉम केरला एंड दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब एंड मेनी अदर स्टेट्स पीपल आर हियर। एंड देखिए, जो आपको मैम ने बताई है कि 4 रिजोल्यूशन हम यहाँ पास करें। वन इज़ अबाउट बजट, वन इज़ अबाउट द डिविसिव पॉलिसी ऑफ द बीजेपी, जो कि आप लोग जानते हैं कि हमेशा वो डिवाइड करने की बात करते हैं। एक अभी देखिए, हम लोग शॉपकीपर्स के ऊपर नेम प्लेट्स लगवाई हैं। एंड देखिए, एक इलेक्टोरल बॉन्ड के, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए हैं उनके नाम वो डिक्लेयर नहीं करना चाहते हैं, पर एक जो आदमी जो एक फल बेच रहा है सड़क पे, उसको उनके नाम वो दे वांट टू स्टेट ऑन देयर ठेलास एंड ऑन देयर स्मॉल शॉप्स। सो दिस इज something very amazing. So and the third one is about the paper leak, which is the major problem of this country. I think there were almost 70 paper leaks in the last 7 years. So this is very बोला ही मैम ने डिटेल में, बट ये बड़ी चिंताजनक बात है। देयर शुड बी some strict कानून होना चाहिए उसके लिए। देयर शुड बी सम स्ट्रिक्ट पनिशमेंट अबाउट दिस। एंड द वन मोर क्वेश्चन वाज देयर दैट वेदर दिस एग्जाम्स विल बी सेंट्रल or for the state. So these आर द मैटर्स वी डिस्कस इन दिस